तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक्स मृत्युदाता का दूसरा और अंतिम भाग। इधर शशांक बढ़ रहा था एमबी प्रोग्राम के 5वें लेवल की ओर। डोगा हो सकता है वो आदमी जो कि किसी साधन संपन्न परिवार से संबंध ना रखता हो, क्योंकि डोगा अभावों व जुर्म की दुनिया में पलकर बड़ा हुआ साबित व्यक्ति हो सकता है, जिसे जमाने ने ठुकराया हो। ऐसे व्यक्तियों के नाम काट दें जो कि साधन संपन्न हैं। डिलीटेड। प्रोसीड टू लेवल 6। बाकी बचे व्यक्तियों की संख्या 20। लेवल 6। डोगा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो दिन में रोजगार भी करता है और आराम भी करता है, क्योंकि उसका कार्य रात्रि में शुरू होता है। डोगा को कुत्तों के साथ समय देना भी अनिवार्य है, यानी वो दुकानदार या किसी दफ्तर का बाबू नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनके लिए 8 घंटे की ड्यूटी अनिवार्य है। ऐसे लोगों को निकालकर बचे व्यक्तियों की संख्या 12। ऐसे कार्यों की सूची जिन्हें करते हुए विश्राम के लिए भी समय निकाला जा सकता है। राइटर, आर्टिस्ट, सिंगर, टीचर, बिजनेस, आई स्कूल, जिम, एसेट्रा। गो टू लेवल 7। डोगा के समूचे जिस्म में एमबी प्रोग्राम के निष्कर्ष को पढ़ते हुए चींटियां सी दौड़ने लगी थी। ओह, तुम्हारा ये एमबी प्रोग्राम तो वाकई ब्रिलियंट है। कौन? डोगा चमत्कृत सा खड़ा था। उफ, अगर ये उस व्यक्ति तक पहुंच जाता तो जो जिम चलाता है, तो निसंदेह ये मुझ तक ही पहुंचता और समझ जाता कि मैं ही डोगा हूं। जबकि डोगा की आवाज सुनकर उछलकर पलट गया शशांक, और तब तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। डोगा, तुम यहां? तुम्हारी नादानी खींच लाई मुझे शशांक। मेरे यहां आने की वजह है तुम्हारा एमबी अर्थात मिस्ट्री बस्टर प्रोग्राम, जिससे तुम डोगा को बेनकाब करना चाहते हो। मगर तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि डोगा को बेनकाब करने का सबसे बड़ा फायदा तो दरअसल अपराध की गंदगी में बिजबिजाते कीड़ों को होना है। मगर तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी नादानी से डोगा को बेनकाब कर दोगे, डोगा खत्म हो जाएगा। डोगा की मौत पर अपराध की रातों में दिवाली मनेगी, अपराधी जश्न मनाएंगे, बेसहारा असहाय निर्दोष गरीब कराएंगे, तड़पेंगे, क्योंकि उनकी चीखें सुनने वाला कोई ना होगा। ठीक इन मछलियों की तरह जो पानी के बिना तड़प रही हैं। उनका अंजाम मौत ही होगा। अगर डोगा वक्त रहते उन्हें बचाने नहीं पहुंचेगा तो? हाँ, मौत। उन सबकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर होगी शशांक। नहीं, बस करो डोगा, बस करो। शशांक अपराध बोझ से ग्रस्त हुआ लिपट गया था डोगा से। मुझसे भूल हो गई डोगा। मैं भूल गया था कि इन्हीं कारणों से ही तो मैं तुम्हारा फैन हूं। मैं भूल गया था कि डोगा कि जब तुम्हें बेनकाब कर दूंगा तो फिर डोगा वो सारे काम कैसे कर सकेगा? कैसे वो आएगा तब किसी को बचाने, जब कोई जालिम मृत्युदाता उसकी जिंदगी पर मौत की स्टैम्प लगाने वाला होगा? मुझे माफ कर दो डोगा। मैं 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 इस एमबी प्रोग्राम को नष्ट कर डालूंगा डोगा। जब किसी चीज का गलत इस्तेमाल होने लगे तो कमी उस चीज में नहीं होती शशांक, बल्कि हमारे सोचने के ढंग में होती है। इसे नष्ट करने की बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? तुम इसका इस्तेमाल अपराधियों के खिलाफ क्यों नहीं करते? बैंडेज किलर मृत्युदाता को बेनकाब करने के लिए क्यों नहीं करते? मैं करूंगा डोगा, मैं उसे बेनकाब करूंगा। यही मेरी भूल का प्रायश्चित भी होगा। गुड, चलो काम अभी से शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि उस हत्यारे का सीना फाड़ने के लिए मेरी गोलियां बुरी तरह से मचल रही हैं। शशांक अपने कंप्यूटर में मृत्युदाता की ओर बढ़ रहा था। एमबी प्रोग्राम सर्व मृत्युदाता MMXZ12124 तिथि 6697। मृत्युदाता के कारनामे के डेटा से स्पष्ट है कि मृत्युदाता एक मेंटल केस है। मुंबई के पिछले 5 वर्षों के मेंटल केस एंटर करो। पिछले वर्ष मुंबई में मेंटल केसों का सर्वे किया गया था। हम वो रिपोर्ट ले लेंगे और ये काम मैं खुद करूंगा। और फिर डोगा की लाई लिस्ट के मुताबिक शशांक का एमबी प्रोग्राम निष्कर्ष देने लगा। लेवल 1, तिथि 7697। केवल वही मेंटल केस रहने दो जिनमें हिंसा की प्रवृत्ति पाई गई, बाकी हटा दो। लेवल 2, तिथि 8697। केवल वही केस रहने दो जिनमें रोगी का भिखारियों से कोई संबंध नहीं, बाकी हटा दो। शेष 17 केस। लेवल 3, तिथि 9697। वह सारे केस हटा दें जिनमें अब रोगी मर चुके हैं, जेल में हैं अथवा मुंबई से शिफ्ट कर दिए गए हैं। शेष 7 केस। लेवल 4, तिथि 10/6/97।
मृत्युदाता हत्या करने के लिए बैंडेज का प्रयोग करता है। चिकित्सा से जुड़े लोगों के अलावा बाकी नाम हटा दें। शेष 2 केस। लेवल 5, तिथि 10/6/97। मृत्युदाता होने की संभावनाएं: केस नंबर 1 19%, केस नंबर 2 81%। जबकि इधर तैयार हो रही थी मौत। नन्ही आंखों में सफलता गजब की चमक के रूप में उभर रही थी। मुंबई मेंटल हॉस्पिटल का केमिस्ट इंचार्ज, जिसका इलाज 3 महीने जसलोक अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में चला, तेजी से चल रहे थे मौत के हाथ भी, शशांक के नन्हे हाथों की तरह ही। ठीक होकर वापस अपने पद पर आसीन हुआ। और उसका नाम? तुम रुक क्यों गए शशांक? क्या है उसका नाम? डोगा। उसका नाम है मृत्युदाता, यानी तेरी मौत। बाज की तरह झपटा था उस वक्त शशांक। डोगा को कोई नहीं मार सकता हत्यारे। फुर्ती से न केवल पलट गया था डोगा, बल्कि टिशू। डोगा ने चेहरे से नोच डाली वो स्टिकी मौत यानी बैंडेज। चर। इसी वक्त चीख पड़ा शशांक, डोगा इसे छोड़ना मत डोगा, ये खूनी है। अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां इसके जिस्म में उतार देना। यह ऐसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज इसकी मौत खुद मृत्युदाता के हाथों होनी तय लिखी है। स्टिकी बैंडेज रिवॉल्वर के घोड़े पर चिपक गई। स्पाक! और ऐसे में गोली चल ही नहीं सकती थी। कंधे पर टंगी बड़ी गन उतार कर गोली दागने लायक जगह उस कमरे में नहीं थी, जबकि डोगा को बचना था उस स्टिकी बैंडेज से भी। स्पाक! डोगा ने भी ढूंढ लिया स्टिकी मौत को मात देने का तरीका। फेंक और स्टिकी बैंडेज फेंक। मगर डोगा आज उनकी शक्तियों को बिल्कुल बेकार कर देगा मृत्युदाता, क्योंकि टेल्कम पाउडर के असर से ये स्टिकी बैंडेज अब चिपक ही नहीं पाएंगी। मौत देने की पूरी तैयारी के साथ आया था डोगा। स्टिकी बैंडेज ना सही डोगा, तेरे लिए मैं लाया हूं मौत का इंजेक्शन भी, जिसमें भरा जहर तुझे मौत का रास्ता दिखा देगा। मगर मृत्युदाता उस जहर को नहीं देख पा रहा था जो डोगा की आंखें उगल रही थी। उस कहर को नहीं देख पा रहा था जो डोगा की रग रग उगल रही थी। नीचे टूटकर बिखरे पड़े टेबल के कांच पर गिरकर तड़प उठा मृत्युदाता। मगर बेबस हंसी होंठों पर लिए फिर उठ खड़ा हुआ था वो। डोगा, अब तेरी हाथों से जल्दी यह फर्श गंदा होने वाला है। डोगा की ठोकर पूरी तेजी के साथ घूमकर मृत्युदाता की कलाई से टकराई। ठाक! अब मृत्युदाता का हाथ तेजी के साथ अपनी कलाई की तरफ बढ़ा, क्योंकि हवा में उड़ाए गए टेल्कम पाउडर के काड़ा बैठ चुके थे। फटाक! अपने हाथों को वही रोक बैंडेज किलर मृत्युदाता, क्योंकि मैं जानता हूं अपनी कलाई पर लिपटे टेप रोल से तू स्टिकी बैंडेज खींचकर मुझे बांधने की कोशिश करेगा। मृत्युदाता के कंधे की हड्डी टूटने की आवाज जोर से गूंजी थी। बेरहम हो गया डोगा। ताक! न जाने कितनी ही हत्याएं तूने की होगी मृत्युदाता। उन सब की सजा के लिए आज डोगा तेरे शरीर में जितनी हड्डियां हैं उन्हें एक एक करके तोड़ेगा। डोगा ने उसकी उंगलियों में पेंसिल फंसाकर उंगलियों को आगे की तरफ से इतनी जोर से खींचा कि मृत्युदाता की शायद सभी उंगलियां ही टूट गई थी। नहीं! डोगा ने उसकी कलाई से स्टिकी बैंडेज को खींच लिया। चर! मगर जवाब शशांक ने दिया। और बंद कर दिया उसकी सांसों का एक रास्ता। बता मृत्युदाता, तूने इतने निर्दोष भिखारियों की हत्याएं क्यों की? मगर जवाब शशांक ने दिया, क्योंकि डोगा, एक दिन एक भिखारी इनकी 8 वर्षीय बिन मां की बेटी को उठाकर ले गया था, और उसने किसी तंत्र साधना को पूरा करने के लिए उसकी निर्ममता पूर्वक पूर्ण ढंग से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस सदमे से ये उस वक्त पागल हो गए थे। उस हत्यारे भिखारी का पता पुलिस कभी भी नहीं लगा पाई, इसलिए जब ये इलाज कराकर लौटे तो बन गए बैंडेज किलर मृत्युदाता। मगर किसी एक शैतान अपराधी के दुष्कर्मों की सजा सैकड़ों दूसरे निर्दोषों को नहीं दी जा सकती। तुझ पर हत्याओं का जैसा जुनून सवार होता है, तड़ाक! डोगा की डिक्शनरी में उस जुनून की सजा सिर्फ एक है, मौत देने वाला मृत्युदाता आज खुद एक भयानक मौत का शिकार होने वाला था। लो डोगा, मैंने भी तोड़ डाली बाप बेटे के प्यार को बांधे रखने वाली जंजीरें। खटाक! ट्रिगर पर दबती डोगा की उंगली रुक गई। बाप बेटा? हाँ डोगा, मृत्युदाता मेरे पिता हैं। अपने मिस्ट्री बस्टर प्रोग्राम पर ही मैंने पहचान गया था। मगर तुम्हारे हाथ रुक क्यों गए? क्या एक हत्यारे पर तुम्हें रहम आ रहा है डोगा? नहीं डोगा, रहम तो इंसानों पर किया जाता है, दरिंदों पर नहीं। गोली की सी तेजी के साथ ही मृत्युदाता उस इंजेक्शन पर झपटा और खच! तुम्हारी नफरत लेकर मैं जीना नहीं चाहता बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। डोगा ने भाव बेहवल होकर रोते हुए शशांक को कंधे पर रख दिया। शशांक के कंधे पर रख दिया था अपना सांत्वना व स्नेह भरा हाथ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा की अगली कॉमिक्स 2 फौलाद में, जो कि है
डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं दो फौलाद में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।